छोड़कर चली जाएंगी। ये शराब के नशे में धुत राजा के यहाँ चोरी करके आए। वेश्याओं को पता चला कि कहाँ हाथ लगाकर आया है, ये जरूर मारा जाएगा और हमें भी मरवाएगा। इससे पहले ये भेद खुले, इसकी जीवन लीला समाप्त करके ये धन लेकर हमें निकल जाना चाहिए। महाराज वेश्याओं ने इतिता निष्ठया कृत्वा सुप्तं संबंध्य रश्मिभिः, शराब के नशे में धुत धुंधकारी सो रहा था और वेश्याओं ने सारा धन ऐंठा, रस्सियों से उसे बांधकर उसे मारने की चेष्टा की। और जब वो नहीं मरा, उसके प्राण विसर्जित नहीं हो रहे थे, तो महाराज जाड़े के दिन थे, अंगीठी में कोयले जल रहे थे, नशे में धुत धुंधकारी को कोई होश नहीं था। कोयले लेकर आई और कहने लगी, इसके मुख में डाल दो, इसका मुख जलकर नष्ट हो जाए, ये हमारा जिह्वा से नाम लेने ना पाए। दूसरी वेश्या बोली, ऐसे नहीं, ये यदि बच गया तो आंखों से देखकर पहचान जाएगा, इसकी आंखों पर भी कोयले डाल दो। खौलते हुए कोयले धुंधकारी के मुख पर डाले गए और छटपटाते हुए उसने अपने प्राण त्यागे। और श्रीमद् भागवत कहती है, धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः, अपने कुकर्मों के कारण धुंधकारी महान प्रेत बना। इधर गोकर्ण जी महाराज जब तीर्थ से लौटे और समाचार मिला तो बड़े दुखी हुए। एक नशे ने सारे घर को बर्बाद कर दिया, बड़े दुखी थे। पिता तीर्थ पर चले गए, लौटकर नहीं आए। मां ने कुएं में छलांग मारकर आत्महत्या कर ली और भाई वेश्याओं के हाथ मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो सुने वीराने घर में बैठकर गायत्री का जप करने लगे और यहाँ पर ये प्रेत उनके सामने बार बार प्रकट होने लगा, कभी श्वान बनकर, कभी सूकर बनकर। पहचान नहीं पा रहे थे आखिर ये है कौन। अभिमंत्रित जल का छींटा दिया तो वो प्रेत बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः। आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, हमने तो गया जी में जाकर तुम्हारे नाम के श्राद्ध कर्म भी किए। धुंधुकारी प्रेत के रूप में बोला, गया श्राद्ध शतै नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मेरी मुक्ति संभव नहीं है। उपायम परम किंचित विचार्य सांप्रतम, मेरी मुक्ति के लिए आप कोई दूसरा उपाय करिए। मेरे जैसे महान घोर पापी, उग्रतम पापी की मुक्ति ऐसे संभव नहीं है। तब बड़े परेशान हुए गोकर्ण, मेरा सारा परिवार नष्ट हो रहा है, मैं इसको बचाने के लिए यत्न अवश्य करूंगा। संत वही हैं, निज परिताप द्रवहि नवनीता, और पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तो दूसरे के दर्द से पिघल जाए वही संत है। गोकर्ण जी महाराज का चित्त द्रवित हुआ और तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम्, उनके आराध्य देव भगवान सूर्य का ध्यान किया और उनसे मार्ग मांगा। और महाराज तब भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु, आप श्रीमद् भागवत के सप्ताह का समायोजन करिए और इस प्रेत को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराइए। महाराज श्रीमद् भागवत की कथा की तैयारी हुई। गोकर्ण जी महाराज आकर बैठे, एक बांस गाड़ा जिसकी 7 गांठें थी, उस बांस में आकर धुंधुकारी बैठा। ये 7 गांठें, हम भी इन्हीं गांठों में बैठे हैं। कौन कौन सी?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद और मत्सर, हम भी इन्हीं गांठों में बैठे हैं। यही ग्रंथियां हमने भी खोल ली हैं। काम की ग्रंथि, क्रोध की, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर की ग्रंथि, हम भी इन्हीं 7 गांठों में फंसे हुए हैं। महाराज श्रीमद् भागवत सुनानी शुरू की। जैसे जैसे श्रीमद् भागवत सुनाने लगे, प्रत्येक दिवस की कथा से एक ग्रंथि विमोचित हो जाती, एक ग्रंथि फटती, और 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फटी और एक दिव्य प्रेत प्रकट हुआ। कौन था वो? दुंदुकारी, लेकिन कैसा था वो? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बलमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं साक्षात विष्णु रूप में वो प्रेत दिखाई दे रहा था महाराज। बिल्कुल भगवान विष्णु रूप हो गया था। 4 आयुधों को हाथ में धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, मत्स्यकुंडलाकार तो प्रेत दिखाई दिया, और उसने प्रकट होते ही घोर गर्जना की। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इसने प्रेतों को पीड़ाओं से मुक्त करके सदगति दी, ऐसा ये दिव्य शास्त्र है। और महाराज कभी वहां विमान आया दुंदुकारी के लिए, सुनी तो सबने थी, लेकिन विमान केवल दुंदुकारी के लिए आया। सबने कहा हमने भी तो सुनी, लेकिन सुनने सुनने में फर्क है। श्रवणस्य भेदेन फलभेदोत्र संस्थिताः। सुनने सुनने में अंतर है। कोई पूरे मन से सुनता है और कोई समय काटने के लिए सुनता है। कोई सोचता है चल के देख ही ले हो क्या रहा है, तो इसी धारणा भावना से आता है। और याद रखना, बोलिए मेरे पीछे सभी, संदिग्धो ही, सभी बोलिए, संदिग्धो ही हतो मंत्रः वयग्र चित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम। याद रखना इस बात को, कभी नहीं भूलना। संदिग्धो ही हतो मंत्रः। यदि आपका चित्त संदिग्ध है, आपके मन में संशय है और आप माला फेरते हैं, वो मंत्र आपको प्रभाव नहीं दिखाएगा। संदिग्धो ही हतो मंत्रः वयग्र चित्तो हतो जपः। मन अशांत है, मन 100 झमेलों में अटका है। साढ़े पंजाबी विच कहते हैं, एक समय एक आसन निश्चित करो। शायद छाप नहीं है, बहुत टाइम लिया मैंने, लेकिन और उस समय कुछ और न करे, केवल जप में ही। एना मुझको रंग पीला सी लाल सी, एना मुझको रंग पीला सी लाल सी, रंग जेड़ा भी सी बड़ा ही कमाल सी, रंग जेड़ा भी सी बड़ा ही कमाल सी, रंग जेड़ा भी सी बड़ा ही कमाल।
खोली गोरा जद सच दी किताब, खोली गोरा जद सच दी किताब, मैनू दिता हर सवाल दा जवाब, मैनू दिता हर सवाल दा जवाब, मैनू दिता हर सवाल दा जवाब, मैनू दिता हर सवाल दा जवाब। एक पल च मुकाई गल सारी, जब ये सच्ची किताब श्रीमद् भागवत खुल जाए, खोली गोरा जद सच दी किताब, जब गोकर्ण जी महाराज ने इस सत्य को उजागर, पल चुमुकई गल सारी, पल चुमुकई गल सारी, गोरा ने ऐसा रंग सुधार, पल चुमुकई गल सारी, फिर तो महाराज बात समझ में आ जाए, फिर कैसी देर, एक पल में बात बन जाएगी। एक बात लग गई हृदय को तो जीवन बदल जाएगा। हर सांधे नाल शाम उच्चारिया, हर सांधे नाल शाम उच्चारिया। बोले जब गुरु ने ज्ञान का तीर मारा तो बोले हर श्वास से श्याम 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 श्याम, श्याम शब्द का उच्चारण होने लगा। एक बार प्रेम से गाइए, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। दोनों हाथ खड़े करके मधुरों काली की सेवा करिए, सभी भाव से कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे मेरो भाग्य बिहारी कृष्ण, श्री राधा वल्लभ कृष्ण, चित चोर चुरैया कृष्ण, चोर चुरैया कृष्ण, श्री राधा रमण कृष्ण, श्री राधा रमण कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे यही एक नाम है जो सृष्टि का सार है। सब मेरो भाग्य बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे को आप सबकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, दो हाथ खड़े करके काली की सेवा करिए। मेरो भाग्य बिहारी कृष्ण, मेरो भाग्य बिहारी कृष्ण, हे मुरली मनोहर कृष्ण, हे मुरली मनोहर कृष्ण, मेरो दास रचैया कृष्ण, मेरो दास रचैया कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण।
गुरा ज्ञान वाला तीर जदों मारिया हर सांदे नाथ शाम उचारिया हर सांदे नाथ शाम लोकी कहंदे मैनू गुरां दी प्यारी लोकी कहंदे मैनू गुरां दी प्यारी गुरां दे सब दी प्यारी गुरां दे सब जुड़े अगले चढ़ी नाम दी कुमारी गुरां दे सब जुड़े अगले चढ़ी नाम दी कुमारी गुरां दे सब जुड़े अगले चढ़ी नाम दी कुमारी गुरां दे सब चढ़ी नाम दी कुमारी अंग अंग चढ़ी नाम दी कुमारी गुरु